इंडिया को ट्रोल करना मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इंडिया तो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और इंडिया जो बल्कि उनको तो हमने अपना आइडियल मानना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी तरक्की की है, तालीम में देख लें, एजुकेशन में देख लें, आईटीटी की फील्ड में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें, उसके बाद उन्होंने जिस तरह ग्रो किया, हमें उनको एज आ आइडियल मान के चलना चाहिए। बीबीसी और बड़े जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में, जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं, बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। पेशावर मलिक साद पुलिस लाइन में दहशतगर्दी के वाक़े को 1 साल बीत गया। धमाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों और दीगर शोधा के इसाले सवाब के लिए लाइन्स में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। लेकिन जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है वो तो कुछ भी, जैसे कि शेख रशीद साहब कहते हैं पौ पौ भर के बम, तो ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। या कोई जो कहा जाता है कि जो ये साउथ एशिया है ये एक बॉइलिंग पॉइंट है। कहाँ और हम कहाँ। इंडिया तो मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड पावर बनने वाला है, इंशाल्लाह बहुत जल्द बन भी जाएगा। यार इंशाल्लाह। हाँ देखें, वो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें बनना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है, लोग हैं और पॉलिटिक्स है हमारे शुरू से ग्रूमिंग नहीं ना वैसी की गई। अब देखो इंडिया के अंदर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको 3 साल ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 3 साल उसे उसकी ग्रूमिंग की जाती है। डायरेक्ट उसे स्कूल में नहीं डाला जाता। आप दुनिया में किसी भी बाहर चले जाओ, वो पहले 3 साल के 2 साल उनको ग्रूमिंग के लिए स्कूल डालते हैं, उनको मतलब तरबियत देते हैं किसाब की। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमें तो ग्रूमिंग ही उस तरह से नहीं की गई। हमें बताया जाता जंग करेंगे। हाँ बस, नहीं कोई जंग वाली बात नहीं है। वो तो हमसे जंग ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बस अपने तरक्की में लगा हुआ है, अपने सारे काम कर रहा है। वो ऐसे फालतू से कोई एरे गेरे से मुल्क से क्यों जंग करेगा। बात तो पॉइंट किया कि आपको लगता है कि हमें इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, उसे दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, एक तो हमारी इकोनॉमी में भी फायदा आएगा, दूसरा हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जिनसे आज हमारी नहीं बन रही, उनके साथ भी हमारा अच्छे ताल्लुकात मतलब मंजरे आम पे आ सकते हैं। इसी में फ़ायदा है, उनसे हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, बल्कि हाथ क्या उनसे पनाह मांग लें, शायद कि वो कोई रहम रिहाई कर दें। बड़े सख्त लफ्ज बोल रहे हो। नहीं, लफ्ज़ सख्त तो हैं, लेकिन ठीक है, हकीकत है। शायद मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि ये जो बॉर्डर लगी हुई इसे भी हटा दें, उसी का हिस्सा बन जाए, शायद कि कुछ हमारे हालात अच्छे हो जाएं। मैंने कुछ पाकिस्तानी सोर्सेज से कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी, सरकारी सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें इस हवाले से नहीं पता। तार साहब, आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी, अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब, तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज, भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें, इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें, टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। और बिलखसूस मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। तीसरा दिन है, हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जो जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं आजकल की, मैंने इनका नया नाम रखा है बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर डर के बातें कर रहा है
कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को, मैं समझता हूँ, हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट, उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, वो इस तरीके से कि 12वां साल चल रहा है इस वक्त के बराक ओबामा साहब अमेरिका को चला रहे हैं, 12 साल। अब 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडेन साहब के। और ओबामा साहब है क्या, इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। IMF ने फरमाया, वहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर जो कि इस टाइम मदीना गई थी लास्ट, मदीना के अंदर उन्होंने साड़ी वेयर की हुई थी। तो इस चीज़ को पाकिस्तान समेत मुस्लिम कंट्रीज ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया, इवन पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा किया कि भाई माइनॉरिटी मिनिस्टर हिंदू है और खुद मदीना गई हैं, मदीना जाके तो वो साड़ी में पहना हुआ उन्होंने, मतलब इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो सर इस टाइम जहाँ पाकिस्तान ने सऊदी और इंडिया को बुरा भला का ट्वीट की, अब सऊदी के शेख ने ट्वीट किया है पाकिस्तान से मुताल्लिक। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करने की बजाय इकोनॉमी तो पहले देख लो, अपनी इकोनॉमी पे तो पहले तवज्जो दे लो, और दूसरों की चीज़ों पे नज़र लगाए बैठो, अपने घर को तो पहले साफ कर लो। तो क्या सऊदी ने सही कहा पाकिस्तान के लिए इस टाइम जो ट्वीट किया गया? देखो जी, जहाँ तक इकोनॉमी की हालत है इस मुल्क की, आप जानती हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ की किल्लत है, महंगाई आसमान को छू रही है। ये वो सज़ा है जो कुछ हमने अपने मुल्क में अपने साबिक़ इमरान खान के लिए किया है, ये उसकी सज़ा मिल रही है। हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करके मुफाद परस्तों को लाए, मुफाद परस्तों के गुनाह माफ़ करे, 1100 अरब डॉलर हमने उनके माफ़ किए, हमने उनके सज़ाएँ मुअत्तल कर दी, हमने उनको मुकम्मल क्लीन चिट देकर मुजरिमों को जब आप हीरो बनाओगे तो फिर सऊदी अरब जो भी कहेगा वो हिंदुस्तान को आपसे बेहतर समझेगा। ज़माने में कदर है असूलों की, ज़माने में कदर किसी और बात की नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस कभी भी सही नहीं रहे, तो इस सूरत हाल में कहा जाता है कि कभी भी यहाँ पर कोई एक तिनके को जो है वो आंच लगने की देर है, तो बस वो जब आग थोड़ी सी भड़केगी तो फिर वो दूर तक जहां जहां जाएगी। बल्कि ये बात कही जाती है कि इस एक रीजन की वजह से पूरी दुनिया को खतरा है कि अगर यहाँ पे आग भड़की तो दूर दूर तक जाएगी। तो ये तो आप जानते हैं कि इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इस किस्म की कोई भी आग भड़के, और ना ही वो ऐसे। लेकिन उनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है, अगर हम इसको, ऑफेंसिव तो उनकी है यानी जो इसके में शामिल है डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, तो उन्होंने, आपको पता है कि वो S-400 मिसाइल रशिया से जो उन्होंने लिया, और वो तो ना सिर्फ ये कि चाइना के बॉर्डर पर लगाए इंडिया ने, बल्कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी लगाए मिसाइल। और अब ये जो है ये भी जाहिर है कि सभी के लिए उन्होंने ये वाली जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर ये है कि इंडिया एंड फ्रांस हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द टू कंट्रीज ऑन द सेम पेज पॉलिटिकली। और जैसा कि मैंने कहा कि ये भी बात कही जा रही है गजा वार और हुतीज जो हैं वो जो उनकी एक सिलसिला चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, उसमें ये बहुत जरूरी था। और फिर जो 2 डे विजिट था उसके अंदर ये फैसला किया गया। फैसला तो पहले से ही हो रहा होगा, ये मैं आपको बता दूं, बहुत देर पहले होगा, लेकिन जो सिग्नेचर है वो अब सिग्नेचर हो चुके हैं। ये जो सीक्रेट स्पेस पैक्ट है कहा जा रहा है, तो उसमें जो कि दोनों मिलिट्रीज सैटेलाइट लॉन्च करने की बात हो रही है, ये पैक्ट साइन हो चुका है।